हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीजन गिवन है और ऑप्शंस गिवन है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है? ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? ओजोन इज डायमैग्नेटिक बट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो असर्शन और रीजन है ये दोनों करेक्ट है, इनकरेक्ट है। और अगर दोनों करेक्ट है तो बताना है कि जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, कंपैरिजन ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन होता है O2। अभी अगर हम इन दोनों के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करें, अगर हम देखें ऑक्सीजन एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p4। मतलब इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ओजोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो किस टाइप से होगी? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1। तो यहां पे क्या होगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन ओजोन के केस में क्या होता है? टोटल 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे क्या होता है? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो जो ओजोन होता है ये क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। अभी अगर हम बात करें इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, तो जो ओजोन होता है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है? क्योंकि ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है, कैन बी इजीली डिकम्पोज्ड। और डिकम्पोज हो गए क्या फॉर्म करता है? नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है एंड फॉर्म्स नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है? जो मोनोवेलेंट अनस्टेबल ऑक्सीजन होती है उसको क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। जैसे अगर हम इसका डिकम्पोजिशन देखें तो किस टाइप से होता है? इस टाइप से ऑक्सीजन फॉर्म करता है और एक अनस्टेबल ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक फॉर्म करता है। जैसे अगर हम ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर देखें तो किस टाइप से होता है? इस टाइप से। तो इस टाइप से इसका लुईस स्ट्रक्चर होता है। पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अभी यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है? ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि ओजोन का डिकम्पोजिशन हो जाता है और वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के केस में क्या होता है? हमें नेसेंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसलिए जो ओजोन होती है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? ओजोन इज डायमैग्नेटिक बट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। तो रीजन की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन रीजन यहाँ पे असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, विच इज ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।